हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी अच्छे होंगे। आई होप, मैं आशा करता हूँ सभी लोग तैयारी में जुटे होंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग अंग्रेजी वर्गीकरण का सारे के सारे कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़ चुका था। कितने टाइप के कंसेप्ट पढ़े थे हम लोग? 6 टाइप्स के कंसेप्ट पढ़े थे। ठीक, तो आज हम उसका प्रैक्टिस सेट करेंगे। प्रैक्टिस सेट में मैंने टॉप 20 क्वेश्चन जो इससे बन सकते हैं, जो एग्जाम में बनते हैं, मैंने उसको लिया है। ठीक, तो आप पेशेंस बना के आप देखिएगा। और 20 क्वेश्चन है। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप पूरी वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे। और इसका देखने का मतलब ये उद्देश्य हुआ कि आप इस टाइप के बस क्वेश्चन आप कर लिए तो समझिए कि अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं फंसने वाला। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। और एक बात और, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ तो। ठीक, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये कह रहा है दोस्त, सबसे पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आधारित प्रश्नों पर उत्तर दीजिए। ठीक है, तो क्या कह रहा है? बाएं से 19वां अक्षर और 7वां अक्षर क्या होगा, आपको ये पूछ रहा है। तो बाएं से 19वां और 7वां अक्षर जब पूछा था तो आपको मैंने एक फार्मूला बताया था, m-n वाला फार्मूला। ठीक है, आई होप आप लोगों को पता भी होगा। ठीक, तो इस तरह की जब नई श्रृंखला जब आपसे पूछी जाती है तो उसमें क्या किया जाता है, जब बाएं से आपको बात करें बाएं से दाएं जाने की ओर, तो उस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग क्या करते हैं, m-n के फार्मूले से लगाते हैं। तो आपको क्या कह रहा है? 19 क्या है? 19 आपको दिया है और 7वां अक्षर पूछा है। तो 19 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा? 12। तो आप ये बताइए, आपका जो 12वां अक्षर है तो वो 12वां अक्षर तो यहाँ पे आप आ गया, लेकिन जब इसकी वास्तविक श्रृंखला की बात किया जाएगा, मतलब कि जो इसमें 27 27 जो लिया जाता है, तो 27 में से जब आप 12 घटाएंगे दोस्त तो कितना बचेगा? 27 में से 12 घटाएंगे तो 15 बचेगा। और 15 पे कौन सा अक्षर आता है? तो 15 पे आपका आता है ओ। ठीक, आई होप आप समझ गए होंगे, क्योंकि मैं ये आशा करता हूँ कि मैंने जितने भी सब्जेक्ट आपको पैटर्न आपको बताया आप सबको तैयार होगा, तभी ये प्रैक्टिस सेट आप कर सकते हो। ठीक, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्त? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि 24 से 24वां अक्षर और 9वां अक्षर क्या होगा, आपसे ये पूछा है। तो बाएं से 24वां अक्षर और 9वां अक्षर क्या होगा, आपको बाएं साइड से, बाएं से बाएं के 9वां अक्षर को आपको पूछा है। ठीक, तो इस प्रश्न को करने के लिए सबसे आसान तरीका फिर m-n वाला, बाएं से बाएं जब करें तो तुरंत m-n की फार्मूले को आप लगा दीजिए। तो m-n करेंगे तो 24 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्त? जब 24 में से आप 9 घटाओगे तो कितना बचेगा? 4 इधर 5 इधर, कितना बचेगा? 15 बचेगा। ठीक, 15 बचेगा। अब आपका वास्तविक संख्या क्या है? वास्तविक श्रृंखला आपको 27 में से घटाना है ना, तो 27 में से जब आप 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 12 बचेगा। तो 12 पे क्या अंक आता है? 12 पे एल आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। आई होप आप समझ गए होंगे। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आप वीडियो को अंतम जरूर देखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बाएं से 11वें अक्षर से दाएं से 17वें अक्षर पे छठा अक्षर क्या होगा। ठीक, तो इस टाइप का क्वेश्चन करने का सबसे बाएं से 11वां अक्षर और दाएं से 7वां अक्षर, तो इसके लिए मैंने फार्मूला बताया था m+n वाला। ठीक, और उसके बाद से बाएं से छठा अक्षर पूछा है। क्या है? बाएं से छठा अक्षर। तो बाएं और दाएं को क्या करेंगे, एक बार जोड़ लेंगे। तो 11 और 17 को जब आप जोड़ेंगे तो कितना होगा दोस्त? 11 + 17 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 11 17 जोड़ेंगे तो आपका 28 होगा। 28 में से कितना? बाएं से छठा अक्षर को इसमें से आप घटा दीजिएगा। तो 28 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? जब 28 में से 6 घटाएंगे तो आप कितना बचेगा दोस्त? 28 में से 6 जब आप घटाएंगे तो कितना बचेगा? 22 बचेगा। ठीक, अब ये 22 आपका तो ये हो गया। और जो वास्तविक आपका रियल जो श्रृंखला होती है कितने पे घटाई जाती है? 27 पे। तो 27 में से जब 22 आप घटाएंगे तो कितना बचेगा? 5। 5 कौन से अक्षर पे आता है? 5 आपका ई आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई। आई होप आप समझ गए। इसका थोड़ा मैं क्या बोलते हैं ऑप्शन नहीं रखा था, तो इसलिए इसका क्वेश्चन क्या होगा, आंसर क्या होगा? ई होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? सबसे पहले ऐसे प्रश्न को करने के लिए आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी होगी, और वो ये बात कि आपको ABCD का पूरा पैटर्न आपको याद होना चाहिए। दूसरा नंबर ये कि आप अल्टरनेट करके, जैसे कि आपको ये पता होना चाहिए कि इसका अपोजिट क्या है। ठीक, अपोजिट ABCD का आपका अपोजिट याद होना चाहिए। जब तक आप इतना नहीं करेंगे तो आपको कितना भी समझा दिया जाए आप नहीं कर सकते हैं। तो थोड़ा बहुत आपको मेहनत करना पड़ेगा, और इसलिए 1 से लेकर 26 तक 3-4 बार लिख दीजिए, बस आपको आ जाना चाहिए लगभग उतना देर में। दाएं से 12वें अक्षर और
पांचवा अक्षर क्या होगा आपसे पूछा है। दाएं से दाएं का पांचवा अक्षर क्या होगा आपसे पूछा है। तो जब दाएं से दाएं का बात करें तो उस श्रृंखला को मैंने क्या बताया था, m माइनस एन का फार्मूला लगाते हैं। ठीक, तो m माइनस एन कितना दिया, 12 माइनस 5, तो 12 माइनस 5 जब करेंगे तो कितना बचेगा, 7। और आपका वास्तविक संख्या कितना होता है दोस्त, लेकिन इसमें आपसे क्या पूछा है, क्या अक्षर क्या होगा, बस आपसे अक्षर पूछ दिया, तो इसमें वास्तविक संख्या से नहीं घटाएंगे। ठीक, तो सातवें अक्षर पे कौन सा अक्षर आता है, सातवें पे ABCDEFG आता है, क्या आता है, जी आता है। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, जी। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक, मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ ये कह रहा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में के प्रथम आदर्श के विपरीत क्रम में लिखा जाए तो तथा द्वितीय आदर्श को वास्तविक रूप में छोड़ दिया जाए तो इस आधारित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो ऐसे प्रश्न को आइए हम करते हैं। मात्र फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देखेंगे तो ये कह रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ कह रहा है कि बताएं कि बाएं से सातवें अक्षर और दाएं से पांचवा अक्षर क्या होगा। क्या पूछा है, बाएं से सातवां अक्षर और दाएं से पांचवा अक्षर क्या होगा, आपसे ये पूछा है। तो जब इस तरह से बाएं और दाएं दोनों कहे तो इसका फार्मूला मैंने बताया था m+n हो जाता है। ठीक, तो जब m+n करेंगे तो 7 और 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा दोस्त, 7 और 5 जोड़ेंगे तो आपके क्या होगा, 12 हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार जब आप इसका 12 निकालेंगे तो इसका 12वां अक्षर पे क्या आता है, जब आप 12वें अक्षर पे देखेंगे, आप जब यहाँ पे 12 आएगा तो 12वें अक्षर पे क्या होता है आपको ये बताइए। 12 पे क्या आता है, 1 2 3 ABCDEFGHIJKL। ठीक, तो यहाँ पे क्या आएगा, L आएगा। आई होप आप समझ गए होगे। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे ये कह रहा है, 10वां नंबर क्वेश्चन है, बाएं से 19वें अक्षर से 7वां अक्षर क्या होगा, आपसे ये पूछा। बाएं से 19वें अक्षर पे दाएं से 7वां अक्षर पर क्या होगा, आपसे ये पूछा है। तो इसमें क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, सीधे आप इसको जोड़ दीजिए। 19वें अक्षर का है और 7वां अक्षर का है तो m+n का फार्मूला लगा दीजिए। जब बाएं से दाएं करेगा तो तुरंत इसमें जुड़ जाता है। तो 19 + 7 कितना हो जाएगा दोस्त, 19 + 7 की बात करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। तो 26 पे क्या आता है, z आता है। खूब समझ गए होंगे। ठीक, तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, z हो जाएगा। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि बाएं से 7वें अक्षर और दाएं से 7वें अक्षर में आपको बताना है क्या होगा। तो जब इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सिंपल सी आंसर दीजिएगा, बाएं से 7वां अक्षर और बाएं से छठा अक्षर क्या होगा, आपसे जब बाएं से बाएं की ओर पूछा है तो जब बाएं से बाएं की तरफ पूछा तो इसमें तुरंत आप क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 7 - 6 जब करेंगे तो कितना होगा, 1 होगा। तो 1 पे जो होता है, 1 पे क्या होगा आपको ये बताना है। 7 - 6 करेंगे तो 1 होगा। तो 1 जब इसमें से घटाएंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक, आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये कह रहा है, 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप ये देखिए। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 19वें अक्षर के 12वें अक्षर पर क्या होगा। दाएं से 19वें अक्षर के दाएं से 12वें अक्षर पर क्या होगा, आपको ये बताना है। तो इस टाइप के जब क्वेश्चन आपसे पूछे जाए, 19वें अक्षर से 12वें अक्षर पे आपसे पूछे तो 19वें अक्षर मतलब कितना, दाएं से बाएं की ओर पूछे, दाएं से दाएं की ओर पूछा है तो दाएं से दाएं की ओर अक्षर क्या करते हैं, इसमें से तुरंत घटा देंगे। तो 19 - 12 करेंगे तो क्या होगा, 19 - 12 करेंगे तो 7 होगा। ठीक, 7। और जो आपका वास्तविक संख्या कितना है, जब आप अपने वास्तविक संख्या पे जाएंगे तो कितना होगा, वास्तविक संख्या 27 होता है। और 27 में से जब आप 7 घटाएंगे तो कितना होगा, 27 में से 7 घटाएंगे तो 20 होगा। 20 अक्षर पे क्या आता है, टी आता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 24 नंबर, दिल्ली पुलिस में ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक, तो इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वें अक्षर के बाएं से 7वां अक्षर क्या होगा, आपको ये पूछ रहा है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2009 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका ये है, फिर से आपको क्या करना है, बाएं से 18वें अक्षर और बाएं से 7वां अक्षर क्या होगा। तो 18वां और 7, तो 18 में से तुरंत क्या करेंगे, 7 को घटा देंगे तो 18 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 11 बचेगा। ठीक, तो 11वें अक्षर पे क्या आता है, 11वें अक्षर पे आपका के आता है, ABCD, जिसको आपको याद होगा नंबरिंग, तो उसको आपको पता होगा। ठीक, अब बात करते हैं 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये कह रहा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षर व्युत्क्रम में लिखे जाएं तो
दाएं से 20वां अक्षर 20वें और बाएं से 21वें अक्षर के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर आएगा, अक्षर होगा। तो आपको ये देखना है। तो सबसे पहले ये जानिए कि क्या कर रहा है, दाएं से 20वें अक्षर और बाएं से 21वें अक्षर पे कौन सा अक्षर आता है। तो जब आप दाएं से 21वें अक्षर पे जाएंगे, दाएं से 20वें अक्षर पे जाते हैं तो टी आता है, ठीक। 20वें अक्षर पे क्या आता है, टी आता है। और जब आप बाएं से 21वें अक्षर पे जाएंगे तो वहाँ पे क्या आता है, 21वें अक्षर पे जाएंगे तो आपको यफ आएगा। ये आपको याद करना पड़ेगा तभी आपको समझ में आएगी, ठीक। तो इसमें यफ आता है। और जब इस तरह की जब ये पूछा है तो 21वें, तो आपसे ये बताना है कि मध्य में कौन सा अक्षर आएगा। तो इन दोनों के मध्य में अक्षर कौन सा आएगा आपको ये बताना है। तो आप सबसे पहले ये देखिए, टी और यफ कितना है, 20 और 21 कितना होता है, 20 और 21 41 हो जाता है। तो 26 में से जब 41, जब आप यहाँ 41 में से 27 घटाएंगे तो कितना होगा, यहाँ से आप घटाएंगे तो 11 में से 4 होगा, ठीक। और यहाँ आप 2 होगा, कितना होगा 24, ठीक। तो जब आप 24 इस तरह से घटाएंगे तो कुल अक्षरों की संख्या जो होगी उसमें कितने अक्षर आपसे पूछा आएंगे। तो आप इस तरह से क्वेश्चन जब करेंगे तो 20 और टी और एफ के बीच में कुल अक्षरों की संख्या कितनी होगी, 13 हो जाएगी, ठीक। कुल अक्षरों की संख्या क्या हो जाएगी, 13 हो जाएगी। तो 13, और इसमें मध्य पूछा है तो मध्य का फार्मूला होता है m+n/2 होता है, m+1/2 होता है। तो 13 + 1/2 करेंगे, 13 एक 14 होगा, 14 बट्टे जब 2 करेंगे तो 2 सत्ते कितना होगा, 14 होगा। तो 7 नंबर पे का आंसर आता है, 7 नंबर पे आपको कौन सा आएगा, m आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा दोस्त, यम होगा। एक बार और आपको समझा देता हूँ। जैसे 20वें अक्षर पे दाएं से कौन सा आएगा, 20वें अक्षर पे टी आएगा। और उसी प्रकार आपसे बाएं से पूछा है तो बाएं से जब टी यफ आएगा जब आप बाएं से गिनोगे तो, ठीक। अब इन दोनों के बीच का मध्य अनुपात पूछा है तो टी और एफ के बीच में जब अपोजिट जाएंगे तो 13 वर्ड पढ़ते हैं, ठीक है, 13 वर्ड। और जब 13 वर्ड का मध्य अनुपात निकालेंगे तो आपने पढ़ा होगा m+1/2 जब आपको मध्य अनुपात निकालना रहता है, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 14 में सब जब 2 से भाग करेंगे तो 7 होगा। 7 पे कौन सा अक्षर आता है, 7 पे कौन सा अक्षर आता है दोस्त, 7 पे आपका कौन सा अक्षर आता है, एम आता है, ठीक। आई होप आप समझ गए होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको ये देखना है। 34, मैथमेटिक्स के अक्षरों में ऐसे कितने युग्म हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर हैं जितने कि उनके बीच के वर्णमाला के बीच में है, ठीक। तो इसमें आपको बताना है मैथमेटिक्स के अक्षरों में कितने हैं जितने कि आपको उनके बीच के वर्णमालों में आपको दिखाई दे रहे हैं। तो मैथमेटिक्स में आप ये देखिए कि ऐसे कितने जिनके प्रत्येक के बीच में उतने ही अक्षर है जितने उनके बीच के वर्णमाला में भी होते हैं। तो आप यहाँ पे देखिएगा, जैसे यम है, ठीक। यम के और टी के बीच में कितना दे रहा है अक्षर, यम के और टी यहाँ पे है, टी, तो ऐसे ये मिलेगा, ठीक। और फिर से जब आप ई से आई तक जाएंगे, टी से आई तक जाएंगे, ई से आई तक जाएंगे तो इसमें आप पाएंगे कि एम और टी, फिर से उसके बाद क्या दिया है, ई और आई। तो इसमें कितने अक्षर युग्म मिलेंगे, 2 अक्षर युग्म मिलेंगे। यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि जो आपको यम से बीच में टी के जितने अक्षर आएंगे तो उसमें आपको बताना है कितने ऐसे युग्म हैं जो इसमें मिलते हैं, ऐसे जोड़े बनाते हैं, ठीक। तो ये व्युत्क्रम में पूछा था। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का युग्म क्या होगा, 2 युग्म बनाएंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन पे। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बेंगली BANGLE के अक्षर में ऐसे कितने युग्म हैं जिनमें से प्रत्येक उसके अक्षरों के बीच आगे तथा पीछे दोनों दिशाओं में उत्तरी अक्षर जितने अंक के वर्णमाला के बीच में है। तो ये SBI असिस्टेंट क्लर्क में 2014 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन को आइए देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। सबसे पहले क्या कह रहा है, बेंगली, BANGLE, बेंगली कह रहा है ना। तो बेंगली में आपको बताना है कि कितने अच्छे युग्म, तो एक युग्म ये बनेगा N और L, ठीक। और दूसरा युग्म क्या बनेगा, A और E, ठीक। और A और E के बाद कौन सा एक युग्म बनेगा, एक यहाँ पे देखिएगा तो A और B भी बनेगा, क्या बनेगा, A और B। उसी प्रकार जब यहाँ जाएंगे तो G और E, तो कितने युग्म बन गए, 1 2 3 4, कितने युग्म बन गए, 4 युग्म बनेंगे। तो 3 से ज़्यादा बनेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्त, ध्यान से देखिएगा।
इसमें आपको ये कह रहा है कि वंडरफुल, वंडरफुल के अक्षरों में ऐसे कितने वर्णमाला के क्रमबद्ध किए जाने चाहिए कि कितने अक्षरों पे अपरिवर्तित रहे। मतलब वंडरफुल जो शब्द दिया है उसमें ऐसे कितने अक्षर आएंगे जो कि आप वर्णमाला के क्रमबद्ध किए जाने अक्षरों के स्थान में अपरिवर्तित कर सकते हैं। तो इस प्रकार को प्रश्न करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप यहाँ पे वंडरफुल लिखा हुआ है, ठीक, तो वंडरफुल एक बार हम लिख लेते हैं, थोड़ा नीचे चलते हैं, इधर चलते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। तो वंडरफुल का स्पेलिंग क्या होता है, WONDERFUL, वंडरफुल हो गया, ठीक। तो इसमें आपको जब अपोजिट वर्ड करोगे, अपोजिट वर्ड जब आप अपरिवर्तित करोगे तो वहाँ पे देखो क्या आएगा। तो जब से आप यहाँ से चेंज करिए, तो जब आप यहाँ से चेंज करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, DER, ठीक है, DEF आएगा ना, तीन को ये मतलब ये क्रमबद्ध तरीके से करना है। DEF, उसके बाद क्या आएगा, DEF के बाद से क्या आएगा, LNO, ठीक, उसके बाद से क्या आएगा, LNO, उसके बाद से क्या आएगा, LNO के बाद से RSTU, और U के बाद क्या दे रहा है दोस्त, U के बाद W दे रहेगा। तो यहाँ पे आएगा RU और W। तो कितने मतलब ऐसे युग में जो अपरिवर्तित है, मतलब परिवर्तित नहीं हो रहा है, तो एक U है जो परिवर्तित नहीं हो रहा था। इस तरह से कितने युग में इसमें है, इसमें एक स्थान ऐसा है जिसमें आपको नहीं मिला था। इस तरह से इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। इसमें ये करना था कि क्रमबद्ध तरीके से आपको यहाँ पे इस वर्ड को क्रमबद्ध तरीके से यहाँ पे आपको मतलब ए से लेकर जेड तक के आपको बैठाने थे। तो इसमें कि दोस्त ये 44 नंबर क्वेश्चन करें, क्रिएशन के व्यंजन को वर्ड क्रम अनुसार और उसके बाद स्वरे के वर्ड क्रमबद्ध किया जाता है, निम्नलिखित में से कौन से दाएं से छठवें अक्षर और दाएं से तीसरे अक्षर पे आया होगा। तो इस प्रकार के प्रश्न को करने का सबसे आसान तरीका ये है, जैसे आपको दिया है क्रिएशन, CREAE, एक सेकेंड यहाँ लिखते हैं उसको बढ़िया से पहले, CREATION। तो इसमें आप देखेंगे जब इसको आप स्वर के हिसाब से, स्वर और व्यंजन के हिसाब से बैठाएंगे इसमें क्रमबद्ध तरीके से, तो सबसे पहले क्या है, सी के बाद क्या आएगा, सी के बाद यन आएगा, यन के बाद क्या आएगा, आर आएगा, आर के बाद क्या आएगा, टी आएगा, फिर AEIO आएगा, ठीक। तो इसमें से आपको क्या कर रहा है, दाएं से छठे अक्षर और दाएं से तीसरा अक्षर क्या होगा। तो दाएं से छठे अक्षर और दाएं से तीसरा अक्षर जब आपसे पूछे तो आप सिंपल सी क्या करेंगे, तुरंत में से दोनों में से घटा देंगे। तो 6 और 3 पे कितना आएगा, 3। तो इधर से तीसरा अक्षर पे कौन सा आएगा, एक ओ है, टी है, ई है, तो इसका आंसर क्या होगा, ई आएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, EC। तो आई होप आप समझ गए होंगे। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों में। थैंक यू सो मच।